दोस्तों अगर आप भी अजिंक्य रहाणे और सिराज को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जीत के मुकाम पर खड़ी ऑस्ट्रेलिया के सपने को रहाणे और सिराज ने किया चकनाचूर। तीसरे दिन लिखी गई है भारतीय टीम की वापसी की कहानी। तो आखिर कैसे रहाणे और शार्दुल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से छुड़ाया ऑस्ट्रेलिया के पसीने, कैसे विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद सिराज और उमेश की घातक गेंदबाजी से टीम इंडिया मुकाबले में बराबरी पर आ खड़ी हुई है। फाइनल जंग के तीसरे दिन की जबरदस्त हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शार्दुल ठाकुर, अजिंक्य रहाणे और मोहम्मद सिराज में कौन है टीम इंडिया की वापसी का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मुसीबतों से घिरी भारतीय टीम को संकट से उबारने के लिए फाइनल टेस्ट के तीसरे दिन अजिंक्य रहाणे के साथ केएस भरत की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों के कंधों पर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का भार था, लेकिन भारतीय फैंस बहुत जल्द ही एक बड़ा झटका लगा। केएस भरत तो अगले दिन एक रन भी जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। भरत कुछ समझ पाते उससे पहले बॉलैंड ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को 7वां झटका दे दिया था। मैदान में अजिंक्य रहाणे के साथ शार्दुल ठाकुर की जोड़ी मौजूद थी। ये दोनों अब टीम इंडिया के आखिरी उम्मीद थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया इन दोनों को भी जल्द से जल्द पवेलियन भेजना चाहती थी, पर रहाणे के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर बेहद संभलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। अब भारतीय टीम से कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। तो दोस्तों सलाम है अजिंक्य रहाणे को, इस खिलाड़ी का हौसला तो देखते ही बनता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का डटकर सामना किया। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस सभी की घातक गेंदबाजी को उन्होंने झेला और देखते देखते इस खिलाड़ी ने पैट कमिंस की गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए मारकर बेहद शानदार अंदाज में अपना तूफानी शतक पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, इनके इस गगनचुंबी छक्के ने भारतीय फैंस को जीत की एक नई किरण दिखाई थी। दोस्तों रहाणे को तूफानी बल्लेबाजी करता देख शार्दुल ने भी अपना अंदाज बदला। इन लंच तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां इन दोनों के बीच बेहतरीन 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी, जो भारतीय टीम को मुकाबले में वापस ले आई थी। लंच तक टीम इंडिया ने 60 ओवर बल्लेबाजी की थी, जहाँ उन्होंने 260 रन बनाए थे। दोस्तों लंच के बाद भी इन दोनों को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अजिंक्य रहाणे तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से उतरे थे। देखते देखते ये खिलाड़ी अपने शतक की तरफ बढ़ चला था। वो अब तो केवल चौके से ही डील कर रहे थे। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मुकाबले से कम होती जा रही थी। भारतीय टीम 250 रनों से अधिक बना चुकी थी, लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे पैट कमिंस के जाल में फंस जाते हैं। उनका कैच कैमरन ग्रीन ने लपककर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दिया और यह बल्लेबाज 129 गेंदों पर 89 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौटा। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और एक छक्का भी लगाया था। इसके बाद तो पूरे भारत देश में मातम का माहौल था, क्योंकि भारतीय टीम का सबसे बड़ा हीरो वापस लौट गया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को उसके बाद भी सांस लेने का मौका नहीं मिला। शार्दुल ठाकुर ने परिस्थितियों को भांपते हुए आक्रमण करना शुरू कर दिया था। देखते देखते इस खिलाड़ी ने 6 चौकों की बदौलत अपने करियर का एक और अर्धशतक पूरा कर ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन वो इससे अधिक ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 51 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें कैमरन ग्रीन ने चलता किया। इसके बाद भारतीय पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। हालांकि गेंदबाजों ने मैच को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन बल्लेबाजी उनका मजबूत पक्ष नहीं थी और ऑस्ट्रेलिया के सामने उनका ज्यादा देर तक टिक पाना भी संभव नहीं था। जी हां दोस्तों, उमेश यादव को जहां पैट कमिंस ने चलता किया तो मोहम्मद शमी को एलेक्स कैरी ने पवेलियन भेजकर पूरी भारतीय टीम को 296 रनों पर समेट दिया था। जहां भारतीय टीम अभी भी ऑस्ट्रेलिया के बनाए गए स्कोर से 173 रन पीछे थी और अब यह मुकाबला भी लगभग उनकी पकड़ से दूर जा चुका था। अब तो केवल थोड़ी सी उम्मीद जिंदा थी कि भारतीय गेंदबाज कोई चमत्कार कर दें तो टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी कर ले। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज मैदान में उतर चुके थे। उस्मान ख्वाजा के साथ डेविड वार्नर एक बार फिर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए आए थे। दोस्तों टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेटों की दरकार थी और इस बार भी मोहम्मद सिराज का जादू सिर चढ़कर बोला। उन्होंने डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसाया, जिनका केएस भरत ने आसान से कैच लपककर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी थी और उन्होंने एक बार फिर टीम इंडिया को वापसी के द्वार खोल दिए थे। टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 23 रन बनाए थे और उनकी बढ़त 196 रनों की हो गई थी। चाय के बाद ये दोनों अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में आए। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी। तभी उमेश यादव ने उस्मान ख्वाजा को चलता कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। ख्वाजा केवल 13 रन बनाकर चलते बने और भारत ने थोड़ी राहत की सांस लिया। मैदान में स्टीव स्मिथ आ चुके थे। उनका लबुशेन बेहतरीन साथ निभा रहे थे। इन दोनों ने बेहद संभल कर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। देखते देखते ऑस्ट्रेलिया 50 रनों के पार जा चुकी थी। 25 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 72 रन बना लिए थे, जहां भारत पर उनकी बढ़त 245 रनों की हो चुकी थी। हालांकि दिन का खेल खत्म होने से पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 1-2 और बड़े झटके देकर मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। दोस्तों अगर आप भी अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया पर टूटा रहाणे शार्दुल का कहर।
चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए मचाई ऐसी तबाही, लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे शार्दुल और रहाणे की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदों से ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर कर दी। कैसे उनके घातक प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया लिख सकती है जीत की नई कहानी। रहाणे शार्दुल की बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी से लैस तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर और स्टीव स्मिथ में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट के बादशाह की जंग जारी है। ओवल के मैदान पर ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले 2 दिनों में भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी है। तीसरे दिन भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए अजिंक्य रहाणे के साथ केएस भरत की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों पर पहले तो फॉलो ऑन बचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के इरादे तो कुछ और ही थे। केएस भरत तो अगले दिन 1 रन भी जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। भरत कुछ समझ पाते उससे पहले ही बॉलर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय टीम को 7वां झटका दे दिया। इस विकेट के बाद तो भारतीय फैंस हताश और परेशान हो गए। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया अभी से जीत का जश्न मनाने लगी थी, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अभी मैदान में अजिंक्य रहाणे के साथ शार्दुल ठाकुर की जोड़ी मौजूद थी। ये दोनों अब टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया इन दोनों को भी जल्द से जल्द पवेलियन भेजना चाहती थी, लेकिन रहाणे को आउट कर पाना अभी भी उनके बस की बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने शार्दुल के साथ मिलकर बेहद संभलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। अब भारतीय टीम ने कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। तो दोस्तों, सलाम है अजिंक्य रहाणे को। इस खिलाड़ी का हौसला तो देखते ही बनता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का डटकर सामना किया। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, सभी की घातक गेंदबाजी को उन्होंने झेला और देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने पैट कमिंस की गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए मार कर बेहद शानदार अंदाज में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, उनके इस गगनचुंबी छक्के ने भारतीय फैंस को जीत की एक नई किरण दिखाई दी। दोस्तों, रहाणे को तूफानी बल्लेबाजी करता देख शार्दुल ने भी अपना अंदाज बदला। इन दोनों ने भारतीय टीम को 200 रनों तक पहुंचा दिया। 3 दिनों के खेल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया टीम में चिंता नजर आ रही थी। लंच तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी, जहां पर इन दोनों के बीच बेहतरीन 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी, जो भारतीय टीम को मुकाबले में वापस ले आई थी। आपको बता दें, लंच तक टीम इंडिया ने 60 ओवर बल्लेबाजी की, जहां उन्होंने 260 रन बनाए थे। दोस्तों, लंच के बाद भी जब इन दोनों को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अजिंक्य रहाणे तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से उतरे थे। देखते देखते यह खिलाड़ी अपने शतक की तरफ बढ़ चला था। अब तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मुकाबले से कम होती जा रही थी। भारतीय टीम 250 रनों से अधिक बना चुकी थी, लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे पैट कमिंस के जाल में फंस जाते हैं। उनका कैच कैमरन ग्रीन ने लपक कर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दिया और यह बल्लेबाज 129 गेंदों पर 89 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौटा। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का भी लगाया था। इसके बाद तो पूरे भारत देश में मातम का माहौल था, क्योंकि भारतीय टीम का सबसे बड़ा हीरो वापस लौट गया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को उसके बाद भी सांस लेने का मौका नहीं मिला। शार्दुल ठाकुर ने परिस्थितियों को भागते हुए अब आक्रमण करना शुरू कर दिया। देखते देखते इस खिलाड़ी ने 6 चौकों की बदौलत अपने करियर का एक और अर्धशतक पूरा कर ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन वह इससे अधिक ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 51 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें कैमरन ग्रीन ने चलता किया। इसके बाद भारतीय पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। हालांकि गेंदबाजों ने मैच को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन बल्लेबाजी उनका मजबूत पक्ष नहीं थी और ऑस्ट्रेलिया के सामने उनका ज्यादा देर तक टिक पाना भी संभव नहीं था। जी हाँ दोस्तों, उमेश यादव को जहां पैट कमिंस ने चलता किया, तो मोहम्मद शमी को एलेक्स कैरी ने पवेलियन भेजकर पूरी भारतीय टीम को 296 रनों पर समेट दिया। जहां भारतीय टीम अभी भी ऑस्ट्रेलिया के बनाए गए स्कोर से 173 रन पीछे थी और अब यह मुकाबला भी लगभग उनकी पकड़ से दूर जा चुका था। अब तो केवल थोड़ी सी उम्मीद जिंदा थी कि भारतीय गेंदबाज कोई चमत्कार कर दे तो टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी कर ले। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैदान में उतर चुके थे। उस्मान ख्वाजा के साथ डेविड वार्नर एक बार फिर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से आए थे। दोस्तों, टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेटों की दरकार थी और इस बार भी मोहम्मद सिराज का जादू सिर चढ़कर बोला। उन्होंने डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका केएस भरत ने आसान सा कैच लपक कर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और उन्होंने एक बार फिर टीम इंडिया की वापसी के द्वार खोल दिए। ऑस्ट्रेलिया केवल 176 रन आगे थी। भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे, जहां टी ब्रेक तक टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कई बड़े झटके देकर मुकाबले में बराबरी करने का पूरा दम रखती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक मुकाबला देखने के बाद दोस्तों, अगर आप भी अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे के शतक को देख रो पड़ी अजिंक्य रहाणे की पत्नी। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की खराब परिस्थिति को बेहतर में तब्दील करने का कार्य अजिंक्य रहाणे ने किया और महत्वपूर्ण शतक लगा दिया, जिसको देखकर अपनी पत्नी राधिका के आंसू निकल गए और उन्होंने इमोशनल होकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार अजिंक्य रहाणे के शतक को देखकर अजिंक्य रहाणे की पत्नी राधिका ने क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन आप उससे पहले आपको क्या लगता है, अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड के ओवल मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को 469 रन पर रुका। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उत्तरी भारतीय टीम की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा खराब रही, जिन्होंने दूसरे दिन की समाप्ति तक 151 रन के अंदर 5 विकेट गंवा दिए थे।
हालांकि इस दौरान रविंद्र जडेजा की 48 रन की पारी देखने को मिली, लेकिन अजिंक्य रहाणे 29 रन बनाकर नाबाद रहे। परंतु इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया। 29 अर्धशतक 92 गेंदों पर पूरा किया और छक्के के साथ अर्धशतक को अंजाम दिया। इसके बावजूद उन्होंने आगे टीम को संभाला और ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुकाबले में पीछे ढकेल दिया। ऐसे में अजिंक्य रहाणे की तूफानी बल्लेबाजी के बाद शतक को देखकर अजिंक्य रहाणे की पत्नी के भी आंसू निकल पड़े और उन्होंने भावुक होकर सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी किया। दरअसल अजिंक्य रहाणे के द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण शतक को देखकर स्टेडियम में मौजूद उनकी पत्नी राधिका काफी ज्यादा भावुक हो चुकी हैं और उन्होंने उनके अर्धशतक को देखकर तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया। उसके अलावा उसके बावजूद अर्धशतक के बाद उन्होंने जब शतक लगाया तो उनकी पत्नी राधिका ने खड़े होकर उत्साहवर्धन किया, तो वहीं उनके शतक को देखकर उनकी पत्नी ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे शतक से मुझे काफी ज्यादा प्रभावित मैं हुआ हूं। उन्होंने इस मुकाबले में दिखा दिया है कि क्यों वो भारतीय टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं विदेशी धरती पर, क्योंकि उनके पास वो ताकत है जो शायद किसी और बल्लेबाज के पास में नहीं है। अजिंक्य रहाणे की बेहतरीन बल्लेबाजी ने महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय टीम को काफी ज्यादा मजबूत दिला डाली है। इसके अलावा इसके बिना भारतीय टीम का बेहतर प्रदर्शन कर पाना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे की बेहतरीन बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को मजबूती प्रदान की है, जो इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, उन्होंने टीम इंडिया के सिर से फॉलो ऑन का खतरा डाल दिया है, लेकिन लंच के बाद जैसे ही रहाणे बल्लेबाजी करने आए उनसे गलती हो गई। वो पैट कमिंस के जाल में फंस गए, जिनका कैच कैमरन ग्रीन ने लपककर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दिया था। उनके विकेट के बाद तो पूरा हिंदुस्तान रोया। यह बल्लेबाज 129 गेंदों पर 11 चौकों और एक छक्के की बदौलत 89 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेल गया और टीम इंडिया को उन्होंने मुसीबतों के दलदल से लगभग निकाल दिया था। पर उनके विकेट के बाद तो उनकी पत्नी अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रहाणे का शतक देखना चाहती थी, लेकिन उनके और करोड़ों देशवासियों की उम्मीद टूट चुकी थी, जिनका ये रिएक्शन तो बहुतों को भावुक कर गया। दोस्तों, अगर आप भी अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे के तूफान के आगे थर-थर कांपा ऑस्ट्रेलिया का खेमा। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने तूफानी बल्लेबाजी कर भारत की डगमगाती हुई पारी को संभालकर इतिहास रच दिया। तो आखिरकार कैसे अजिंक्य रहाणे के तूफान के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी घुटने टेक दिए, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में अजिंक्य रहाणे की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के ओवल मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले गेंदबाजी कर ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरे दिन दूसरे सत्र के अंदर 469 रन पर ऑल आउट कर दिया, जहां पर ट्रेविस हेड ने 163 और स्टीव स्मिथ ने 121 रन की पारी खेली। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, तो वहीं शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी को 2-2 विकेट मिले और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट हासिल किया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 151 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा 15, शुभमन गिल 13, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली 14-14 रन की पारी खेलकर जल्द पवेलियन को लौटे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 48 रन का योगदान देते हुए रहाणे के साथ 71 रन की साझेदारी की, जिसके बाद बल्लेबाजी करने श्रीकर भरत आए, जिन्होंने दूसरे दिन के अंत तक श्रीकर भरत ने 14 गेंदों पर 5 रन की पारी खेली, तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने 71 गेंदों पर 29 रन की नाबाद पारी खेली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भी 318 रन से आगे थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए सभी गेंदबाजों ने एक एक विकेट हासिल किया, लेकिन जब तीसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो अजिंक्य रहाणे का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिल गया। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे ने अपना खाता शानदार चौके के साथ दूसरे दिन खोला, लेकिन इसके बाद उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया, जहां पर उन्होंने अपना खाता दूसरी ही गेंद पर चौके के साथ खोला और फिर अगला चौका 12वीं गेंद पर लगा दिया। हालांकि इसी बीच अजिंक्य रहाणे को किस्मत का साथ मिल गया, जहां पर अजिंक्य रहाणे एलबीडब्ल्यू आउट हुए कप्तान पैट कमिंस के सामने, लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने रिव्यू लेकर फैसले को बदलवाने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि पैट कमिंस ने अपना पैर ज्यादा आगे निकाल दिया, जिसके चलते बल्लेबाज को फायदा हो गया और गेंद नो बॉल निकली। इस बीच तीसरे दिन के पहले गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने अपना खाता 1 रन के साथ खोला, लेकिन इसी बीच अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पैट कमिंस के सामने 46 ओवर में लगातार 1 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना अंतर्राष्ट्रीय 26वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान अजिंक्य रहाणे ने 74 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया और 92 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को परेशान किया। तो दोस्तों, अजिंक्य रहाणे की पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।